नौकरी पे लग जाए तो बाकी के पिता टॉर्चर करते अपने बच्चों को, उसको देख, उसको देख, नौकर बन गया, तू अभी मालिक बना घूम रहा है। आप देख रहे हैं, एक ने नौकरी की, दूसरा तैयारी करेगा, तीसरा तैयारी करेगा। और ये केवल भारत में नहीं, तो अगर आपको डाउट है, भारत के 1% से ज्यादा लोग जॉब करते हैं भारत के बाहर, भारत के बाहर के लोग दिखाओ यहाँ कितने जॉब करते हैं। आपके सिमरी बाजार में 10 ढूंढ के लाओ भारत के बाहर के लोग नौकरी वाले, पटना में 20 लाओ, मधुबनी में 4 दो, सहरसा में 3 लाओ। इस भेड़ चाल में आपने आज अपने बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास भी खो दिया। इस नौकरी के चक्कर में पहले याद करो, हमारे टाइम पे, या गोपाल सर बैठे, संजीव सर है, चंदन सर है, हमारे टाइम पे 5-6 साल बाद बच्चा स्कूल जाना शुरू करता था। आज इस नौकरी के चक्कर में 5 से 4 आया, 4 से 3 साल पे आया, 3 से 2.5 साल पे आया, अभी 2 साल पे आ गया। अभी एक नया कॉन्सेप्ट चला है भारत में, प्ले स्कूल। प्ले स्कूल, इसका हिंदी में क्या अर्थ है? खेलने की जगह। तो घर में वो बच्चा चुनाव लड़ता, घर में क्या करता? माता पिता के साथ खेलता। आपने पैसे देकर अनजान लोगों के साथ खिलवाया है, और ये बहुत कड़वा सच है सिमरई वालों, ध्यान से सुनना। इसीलिए आजकल के बच्चों का आपसे इमोशनल अटैचमेंट कम हो गया, ये सबसे बड़ा कारण है। आज प्यार नहीं है बच्चों का, क्योंकि जब उसकी उम्र आपसे जुड़ने की थी, आपने उसे अपने से बहुत दूर रखा है। हमारी उम्र में अगर आप पटना में नौकरी है ना, और आपको खबर मिल जाए माँ को बुखार आ गया, नौकरी छोड़ के भाग आता था वो माँ के पास। वो जुड़ाव था उस समय का, क्योंकि बच्चा 5-6 साल माँ के साथ रहता था। आज दूर हो गया। आज के बच्चे को आप बोलो तेरी माँ की टांग टूट गई, वो कहता उसकी टूटती रहती है, जुड़वा लेगी, मेरे को कोई काम नहीं। ये कड़वा सच है। आज का बच्चा फिक्र नहीं करता माँ की, यहाँ बोले वो गिरती रहती है, टूटती रहती है, जुड़वा लेगी, वो नहीं छोड़ता अपनी नौकरी। उस समय वो केवल सुनता था माँ को बुखार आ गया, नौकरी छोड़ के भागा। पढ़ाई का कारण है केवल नौकरी। अच्छा चलो, हम इस चीज में भी एग्री है, नौकरी लगाओ। लगाओगे कहां? चलो पढ़ाओ, भेजोगे कहां? समझे थोड़ा आज इसको भी, प्रैक्टिकल समझना बहुत ध्यान से। जो बहुत गलत फहमी में जी रहे हैं कि बच्चों को पढ़ा के कहीं भी भेज देंगे, कहां भेजोगे? जगह तो पता होनी चाहिए। देखो, एक आम का पेड़ 100 आम देता है, बच्चे खाने वाले 90 हैं, कोई समस्या है? नहीं। फिर अगले साल आम 100 आए, बच्चे भी 100 हो गए, कोई समस्या नहीं। अगले साल आम 100 आए, बच्चे 125 हो गए, समस्या बढ़ी। अगले साल आम 100 आए, बच्चे 150 हो गए, बढ़ी। अगले साल पेड़ ने कह दिया मेरी भी क्षमता कम हो गई, आम 50 आए, ये 200 हो गए। अब सिमरई वालों, मारामारी हो गई। करंट की पोजीशन है भारत की, करंट की ये पोजीशन है, आपको केवल पता नहीं। 4 साल बाद ये कहानी आपके सामने आ जाएगी। आज जॉब कम है, हम बढ़ गए। आप अपने दादाजी से पूछना, हमारी बात का विश्वास ना हो। उस समय हम ज्यादा थे, आम ज्यादा थे, मतलब नौकरियां ज्यादा थी, हम कम थे। सरकार ढूंढती थी जॉब के लिए और हम छिप जाते थे। आज हम ढूंढ रहे हैं, सरकार छिप रही है। ये तो सामने डाउट है। 4 महीने पुराना न्यूज उठाना, कोई सा भी न्यूज उठाना, यूपी का 4 महीने पुराना, पुलिस की नौकरी निकली यूपी के अंदर 60,000 वैकेंसी। कितनी? 60,000। कितने आम थे? 60,000। खाने वाले पहुंचे 52 लाख। ये 4 महीने पुराना किस्सा है, उठाओ न्यूज। लेकिन हम इन्हें नहीं देखते, बस हम तो कह रहे हैं बच्चों को पढ़ाओ। अरे भेजोगे कहां? 60,000 नौकरी, 52 लाख पहुंचे आम खाने वाले, इनके हिस्से में आया होगा आम? आम छोड़ो, आतों को छिलका नहीं मिला, छिलका। और छिलका भी छोड़ो, बहुत तो बाद में रो पड़े। उन्होंने कहा देखो जी, आम दो या मत दो, पर एक बार दिखा तो दो ये आम होता कैसा है। क्योंकि हम 18 साल इस आम के चक्कर में पड़े, हमारे 2 नंबर का चश्मा लग गया इस आम के चक्कर में, और आप कह रहे हो आम नहीं है।
और ये गायब हो रहे हैं। एआई आ गया, एआई आ गया भारत में। 80% नौकरियां इनमें से और खाएगा वो जो बच रही है। अभी इंदौर में लगाया गया चौराहे पे ट्रैफिक पुलिस की जगह, ट्रायल बेस पे एक जगह खड़ा है। अब देखो 8 घंटे नौकरी करता है एक आदमी पुलिस में, अब वो 24 घंटे यानी 3 लोगों की अकेला नौकरी कर रहा है। 3 को सैलरी नहीं देनी भारत सरकार को, अकेला खड़ा है, धूप गर्मी सर्दी कोई लेना देना नहीं, और अलर्ट रहता है। पुलिस वाला तो और भी इधर देख रहे हैं तो आप स्कूटी लेके इधर से भाग जाते हो रेड सिग्नल में, उसके यहां नहीं जा सकते। चारों चौकन्ना रहता है, ऐसे देखता रहता है, और वो इधर भी देख रहा, आपने सोचा ये भी इधर देख रहा मैं निकल जाऊं, उसके पीछे भी आंख है, हाँ पीछे भी कैमरा, इधर वाले से देख लेता है। अब आप जैसे निकले ना तो 2 मिनट बाद आपके मोबाइल पे मैसेज आता है, मेरे साथ चालाकी करने के लिए 1000 रुपए कोर्ट में भर दें, क्योंकि मेरे साथ चालाकी की, मैं इधर देख रहा तुम निकल गए। तो क्या भेजता है वो, मेरे साथ चालाकी करने के लिए 1000 रुपए कोर्ट में जमा कर दें। अच्छा पुलिस वाले को तो और भी आप जाके प्रार्थना कर लो, भाई साहब वो गलती से रेड सिग्नल टूट गया, मेरे रिश्तेदार थोड़ा हॉस्पिटल में थे, बीमार ज्यादा थे, मैं समझ नहीं पाया, मैं माफी मांगता हूँ बाबूजी, आगे नहीं तोड़ूंगा, और ये 100-200 ले लो। अब उसके पास जाके आप कुछ भी कहो, वो कहता है मैं तेरे को जानता ही नहीं, मैं तेरे को जानता ही नहीं, तू कौन है कोर्ट में जाना। ये पता है कैसे गायब हो रहे हैं जॉब, जैसे हमारी पूंछ गायब हुई है, ये जॉब वैसे ही लुप्त हो रहे हैं अब, जैसे हमारी बहुत लंबे अरसे में पूंछ लुप्त हुई है। आप अपने पूर्वजों से पूछो, दादाजी से, हमारे पूर्वजों के पूंछ हुआ करती थी गोपाल साहब, अभी हो गई गायब। जैसे आप किसी डॉक्टर के पास जाके पूछो, डॉक्टर साहब मेरी 30 साल उम्र है, मेरे को डायबिटीज कैसे हो गया, पता है डॉक्टर क्या कहता है, तुम्हें याद नहीं है, तुम्हारे वंशज में किसी को होगा। तो आपके वंशजों की पूंछ तो थी, पर एक लंबे अरसे में गायब हो गई। अच्छा थोड़ा विजुलाइज तो कर ही सकते हो, मान लो थी तो हो भी सकती थी, आज होती कैसे लगते, हाँ विचार तो कर ही सकते हो। अच्छा सब क्या होती तो सब अच्छे ही लगते है ना, सब एक जैसे थे अच्छी लगते। अच्छा उसको अलग से कपड़ा सिलाना पड़ता, किसी की ज्यादा लंबी होती, वो पत्नी को प्रार्थना क्या करता, थोड़ा कपड़ा पहना दो ना, हाथ ही नहीं पहुंच रहा वहां तक, थोड़ा पहनाओ, बाजार जाना है मेरे को। अच्छा होती तो अभी बैठते कैसे, हाँ विचार तो करो कैसे बैठते, यहाँ विजुलाइज तो कर ही सकते हो। अच्छा होती तो अभी आपके बारे में लोग पता कैसी बातें करते, भाई साहब देख के बैठा करो यार, पूंछ पर ही बैठ गए। शायद पूंछ होती तो ऐसी बातें होती, और कैसी बात होती, भाई साहब बच्चे को समझाओ यार, बार बार पूंछ खींचकर भागता है। शायद होती तो ऐसी बात होती। अच्छा यहां तो ऐसी होती, घर में कैसी होती, बेटा दिन भर मेरी पूंछ खींचता रहता है, कभी मम्मी की भी खींचा कर यार। धन्यवाद उस भगवान का, गायब हो गई। यही तैयारी है जॉब की। ये मामला भी 60 साल का है। यहाँ कुछ व्यापारी लोग होंगे, व्यापार में जो 40 साल पहले आनंद था भी है। कितना कंपटीशन हो गया, पहले कैपिटल कम मार्जिन ज्यादा थे, अभी मार्जिन कम कैपिटल बढ़ता गया। पहले 20 गांवों के बीच में किराना की दुकान होती थी, पूछना अपने दादाजी को, कंपटीशन बढ़ा 4 गांवों के बीच में आई, और कंपटीशन बढ़ा हर गांव में आई, और कंपटीशन बढ़ा एक हर गली में आई। आज इतना कंपटीशन है, एक गली में 4 है, और आने वाले टाइम में हर घर में दुकान होगी। अपना खरीदो अपना खाओ, ये तो सामने है। तो करोगे क्या, ये आसान नहीं है रास्ते, जो कर रहे हैं वो जानते हैं, लेकिन जिसकी आज हम बात करना है ये रास्ता 5 साल का है, ये 60 का नहीं है। अब क्या आसान है, 60 या 5? तो उस समय कौन से प्रश्नों का उत्तर दिया था जो आसान था? 5 आसान है, और 5 साल में भी क्या करना है? अच्छे कपड़े पहनो, सच बोलने की आदत बनाओ, लोगों की मदद करने की भावना होनी चाहिए, और आखिरी काम है इस अभियान के अंदर लोगों को समझाना। भारी काम है, आसान है क्या? लोगों को समझाना। भारी ये है
भारत के लोगों को समझाना, भारत के आदमी को समझाना और मेंढक को तोलना, यह आसान नहीं है। कई बार आप लोगों को भी विचार आता होगा, जितने ही हमारे रेस्पेक्टेड टेक्निकल और रॉयल्टी बैठे हैं, कई बार हम भी विचार करते हैं भारत के आदमी को इतना क्यों समझाना पड़ता है। जबकि आप देखना, भारत में पशु पक्षी जल्दी समझता है, और वो भी भारत का ही है। यहाँ किसान है, कुछ किसान हाथ खड़ा करेंगे, एक बार ध्यान से सुनना। नया बैल खरीदो आज, उसको पहले दिन खेत से घर लाओ एक रास्ते से, अगले दिन भी उसी रास्ते से लाओ, लगातार 9 दिन उसी रास्ते से लाओ, और 10वें दिन आप उसके रस्से खेत में छोड़ देना, घर आ जाएगा गोपाल साहब, पक्का। क्यों? 9 दिन आपने उसको समझाया है, बैल को कितने दिन? 9 दिन समझाया है, वो घर आ गया। हम 23 साल से समझा रहे हैं, और बैल को नहीं, हाँ बैल को भी नहीं समझा रहे। ये 23 साल हमें ये समझाते हुए, कितना सोचने का विषय है ये। आप एक अनपढ़ आदमी को आज सिमरई के एक चौराहे पे ये पूछना, तुम नहाते कौन सी साबुन से हो, तो कुछ तो बताएगा। फिर आप उसको धीरे से कान में कहना, तू जहां रहता है ना, तेरी 4 गली छोड़ के पीछे एक दुकान है जिसपे 25 पैसे सस्ता मिलता है लक्स, बस ये बात कहना, बाकी कुछ मत बताना। चुपचाप दुकान पकड़ लेगा और जिंदगी भर खरीदेगा, क्योंकि बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है। अनपढ़ आदमी, यहां तो 45% की पार्टनरशिप है, 25 पैसे की नहीं, 45 रुपए की, और इसके लिए बार बार मीटिंग करनी पड़ती है। और ये ऐसा नहीं आखिरी मीटिंग है, अगले महीने है, आप लोग आओगे मीटिंग सुनने। पीछे वालों, आज समझ में नहीं आई बात? देखो कितना सोचने का विषय है। वो कह रहे आएंगे यहाँ, बहुत सोचने का विषय है। याद रखना, बड़े ध्यान से सुनना सिमरई वालों, मीटिंग आपके लिए नहीं होती है, मीटिंग होती है नए प्रोस्पेक्ट के लिए। और आप गलती क्या करते हो, उसको लाते नहीं। 5 साल आसान है तो करें 5 साल की बात। क्या करना है? सबसे पहला काम आईडी लो। सबसे पहला काम, नहीं है तो आईडी लो। आईडी लेने में कोई नुकसान नहीं है। क्या फायदा होगा? किसी से बात मत करो आरसीएम की, चुपचाप ये प्रोडक्ट खाते रहो। इस प्रोडक्ट के खाने से क्या फायदा होगा उसको भी समझो। ये देखो ना, हमारा पहला नारा है इस अभियान का, स्वास्थ्य रक्षा। और हमारे शास्त्रों में उल्लेख है, सबसे बड़ा धन निरोगी काया है। और आज अपने अपने परिवार को चेक करो, किसका परिवार पूरा ऐसा है जिसमें कोई रोग नहीं है। कुछ तो होगा, किसी को बीपी होगा, किसी को शुगर होगा, किसी को हार्ट डायबिटीज, कुछ ना कुछ होगा। कुछ नहीं होगा तो गैस बन रही होगी, और भी कुछ नहीं होगा तो ये सर दुखता होगा, कुछ ना कुछ होगा। तो आरसीएम में आने से, कुछ ना करने से, खाली प्रोडक्ट यूज करने से पहला फायदा क्या रहता है? आप हेल्थी रहते हो। एक स्पेन के व्यक्ति का स्टेटमेंट है, कभी गूगल पे सर्च करना, स्पेन का खरबपति व्यक्ति मरते टाइम 2 लाइनें लिख के, बड़े ध्यान से सुनना। पहली, आपकी बैंक में 100 रुपया है, कितना? 100, और आप स्वस्थ हो तो आप इस दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हो। क्या लिखा उसने? रुपए कितने? 100। और उसने कहा अगर आप स्वस्थ हो तो इस दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हो। दूसरी लाइन लिखी, आपकी बैंक में 100 करोड़ रुपया जमा है और आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, आप इस दुनिया के सबसे गरीब व्यक्ति हो। हमारे शास्त्रों में उल्लेख है, चिता आदमी को एक बार जलाती है, चिंता ये डेली जलाती है, डेली। तो आरसीएम का पहला उद्देश्य है स्वास्थ्य। आप स्वास्थ्य अच्छा करो। 24 साल आरसीएम जो चला है और इस साल जो चलने वाला है उसको समझ लेना एक लाइन में। क्या चला है अभी तक? अभी तक ये बस और ट्रेन की तरह चला है। मान लो बस आपके सामने 30 फीट छूट गई तो आप भाग के पकड़ सकते हो। ट्रेन अगर 15 फीट दूर चली गई तो भी आप भाग के ट्रेन पकड़ सकते हो। लेकिन अगर फ्लाइट 10 फीट भी उड़ गई, ऑप्शन नहीं बचता। और आरसीएम इस साल टेकअप करने की तैयारी में है।
तो जिनको बैठना है वो बैठ जाओ, फिर बाद में पछतावा रहेगा। इसलिए इस साल बहुत तेज गति बढ़ानी है, इसकी आगे चर्चा आएगी।